एक बात और भी मुझे कहनी है कि क्या है ना, संशयात्मिका बुद्धि है जीव की, भजन भी करता है लेकिन भजन की प्रतीति नहीं होती। और सेवक जी महाराज ने विशेष इसी शब्द का प्रयोग किया, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोन रट्टहि। भजन की प्रतीति नहीं होती। कहीं कहीं मन में ये आता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अरे ऐसा वैसा तो आज पहली बार थोड़ी हुआ है, वो तो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में हो रहा है। और भजन नहीं करेंगे तो आगे भी होता रहेगा। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। इसके लिए तो एक बड़ा अच्छा शब्द है, ऐसा समझ लो कि एक अलभ्य लाभ मिल गया है, हमको मिलना नहीं था। पंचदश प्रकरण को श्री सेवक जी महाराज ने अलभ्य लाभ कहा ना। श्री व्यास नंदन नाम को अलभ्य लाभ जानिए। ये तो अलभ्य लाभ मिल गया, इसमें हम कहीं नहीं है, हमारा कुछ करना धरना इसमें नहीं। हमारे करने धरने से तो हम जो थे वो थे, जो हैं सो हैं। एक बात का जरूर विश्वास रखना, मेरे जीवन में जितना भी दुख कष्ट अभाव है ना, ये भजन की कृपा से ये राई मात्र रह गया है। क्योंकि ये भजन की कृपा है कि राई को पर्वत करे और पर्वत को करे राई। तो अपने मन में ये विश्वास रखे कि भाई जो दुख अभाव है ना, हमारे कर्म तो जाने क्या थे कैसे थे, जाने कौन सी चक्की में हम पिस रहे होते, कौन से कारागार में हम पड़े होते, कौन से दुसह्य दुख हम भोग रहे होते। पर ये जो है ना, अरे ये तो भजन की कृपा से जब ठाकुर जी अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो ये उनका खेल है। राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। बड़े संतों के मुख से हमने सुना ठाकुर जी सूली का कांटा बना देते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार तो फल ये मिलना था कि सूली पर चढ़ाया जाना था हमको, श्री ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी, ठाकुर जी ने कृपा की, बस उसका कांटा मात्र चुभा कर छोड़ दिया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी कर्म का फल श्री ठाकुर जी केवल एक दुस्वप्न दिखाकर ही नष्ट कर देते हैं। एक भयंकर स्वप्न आपने देखा, थोड़ी देर के लिए आप बड़े भयभीत हो गए, व्याकुल हो गए, जैसे कांटा चुभने से थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए आपको होता है ना कुछ चुभा, बस। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी करुणा है। भजन की प्रतीति हो, अरे ये अलभ्य लाभ हमको मिला है। बाकी सब तो हो रहा है, होता रहेगा। और इतना तो मैंने अवश्य देखा, जिसके जीवन में भजन नहीं होता, जिसके जीवन में भजन नहीं होता, वो अल्प से दुख से भी महा अधीर हो जाता है, कभी कभी कुमार्ग पर चल पड़ता है। लेकिन जिसके जीवन में भजन है, जिसके जीवन में सत्संग है, वो ना झेले जाने वाला दुख भी भजन और सत्संग के बल पर झेल जाता है। उसके मन को धीरज प्राप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है। 3-4 घटनाएं तो मेरी ही आंख के सामने हैं। किसी माता का युवान पुत्र चला जाए, इससे बड़ा कष्ट संसार में और कौन सा होता है। एक माता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होता है। ऐसी 4 घटना तो अभी विगत कुछ ही काल में मेरे सामने घटी। दैव योग से ऐसी घटना घटी, और मैं कहता हूं धन्य है उन माताओं के हृदय को, भाव को प्रणाम है कि जो मुझे ये लिख कर भेज रही हैं कि सत्संग की कृपा से अब मन शांत है, भजन हो रहा है। क्या छोटी बात है ये? आप सोचिए, पुत्र के जाने जैसा दुख है और भजन सत्संग के बल पर कोई कह रहा है कि मुझे अब भी धीरज है, मेरा मन अब भी शांत है।